लीग के कायद नवाज शरीफ के लिए अदालत से रिलीफ। हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हिफाजती जमानत में तोसी पर हमें एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब तो आज बगैर नोटिस पेश हो गया, ये तो अक्सर नोटिस के बावजूद नहीं आते। नैब आइंदा समाअत तक वाज़े पोजीशन से मुतालिक बताए। केस की मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। शाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर, दायमी वारंट गिरफ्तारी का कलअदम करार। एहतसाब अदालत के हुक्म पर 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करा दिए गए। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए, हाजिरी लगाई। जज से इजाजत मिलने पर नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हो गए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, फर्दे जुर्म के लिए नवाज शरीफ को आना ही पड़ेगा। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। अदालत पेशी पर कारकुनों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सहाफी के सवाल पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। सहाफी ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है? नवाज शरीफ ने जजेस की कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि कोर्ट आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं हक में हूँ, इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन बेहतर डिसाइड कर लेगा कि कौन सी डेट पे क्या करना है, लेकिन हम इंतखाबात होते भी देख रहे हैं और जल्द होते देख रहे हैं। ये वाला जो इलेक्शन है, ये आइन की तरमीम के बाद प्योरली इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराना है, हम उनको असिस्ट करेंगे, हमारा कोई उसमें और इससे ज़्यादा रोल नहीं है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल नहीं की, सिर्फ केस अदालत को रेफर किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजाहत, कहते हैं बुजदार दौर में नवाज शरीफ की दरखास्त से सुने बगैर मुस्तरद की गई। शिक 401 के तहत केस अदालत रेफर किया है, अब फैसला अदालत ने करना है जमानत होगी या नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा, आम इंतखाबात जल्द होते देख रहा हूँ, तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमें जो ड्यूटी देंगे उसे पूरा करेंगे। नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब लें, इंतखाबात हुए तो इन्हें पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। सदर पीटीआई परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे, सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ है। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ सरीहन जराइम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की गजा में जारी जंग में फलस्तीनियों की शहादत पर ताज़ियत। आज़ाद फलस्तीन रियासत के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इजरायली फोर्सेस के हाथों बेगुनाह शहरियों की अंधाधुंध शहादतों पर गहरी तशवीश है। शहरी आबादी, अस्पतालों, तालीमी और इमदादी कारकुनों पर मुसलसल हमले काबिल मजम्मत हैं। गजा में तशद्दुद की ताज़ा लहर जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी होगी। तहरीक इंसाफ की मजीद 3 बड़ी विकेटें गिर गईं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त खारिज। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस के बहुत से फैसले थे। इस केस में 4 जजेस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था या 5 जजेस का, यही तो सारा झगड़ा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, एक ही दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन पर इत्तफाक राय के लिए दरख्वास्त दी है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदलिया बच्चों के माबैन लड़ाई पर तो तस्फिया करा सकती है, आईनी शिकों पर फरीकैन के माबैन तस्फिया नहीं करा सकते। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर नया बेंच बन जाए। दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन को अडयाला जेल में समाअत की तजवीज़। कहा, चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुके हैं। एआईजी ऑपरेशन पंजाब ने रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। कहा, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएगी। पीटीआई के वकील ने कहा, आज इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन हुई है। पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमीन की तकसीम के केस में रिमार्क्स। कहा, दरख्वास्त में इस्तदा ही दर्ज नहीं, अर्जी नवेश से दावा मुरतब कराया जाता है। क्या पंजाब के तमाम लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? पूरा निजाम ही खराब कर दिया गया है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, फिजाई हमलों में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद 5000 से बढ़ गई। 2000 से जायद बच्चे इसराइली दहशतगर्दी का शिकार। सिहनी फोर्सेस ने रफा और खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बारूद बरसाया। एक दिन में 320 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का लुबनानी सरहद पर भी हमला, हिजबुल्लाह के 4 कारकुन शहीद कर दिए। इसराइल हमास तनाज़े में बड़ी ताकतों की एंट्री। चीनी वजीर खारजा जुमेरात को वाशिंगटन जाएंगे, अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमरीका का हमास के साथ बराह रास्त राब्ता नहीं, खित्ते में पार्टनर्स के जरिए हमास तक पैगाम पहुंचाते हैं। नॉर्वे ने जंगी जराइम की तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्चिंग का कामयाबी से इनेकाद। आईएसपीआर के मुताबिक मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी को जांचना था। कमांडर एएसएफसी ने फोर्सेस की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों के मयार को सराहा। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। पोलियो मुहिम में वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायके तहसीन है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंसदादे पोलियो तकरीब से खिताब। कहा, इंसदादे पोलियो एक कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। शिराकतदारों से मिलकर इंसदादे पोलियो और माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुँचना है। कौमी एयरलाइन का फजाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सका। ईंधन की कमी के बायस आज अंदरूने मुल्क चलने वाली 14 परवाजें मनसूख। बैरून ममालिक आने और जाने वाली 13 परवाजें उड़ान ना भर सकी। पंजाब में आटे की कीमत में बड़ी कमी। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये सस्ता। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 2635 रुपये हो गई। गंदम की फी मन कीमत में 250 रुपये कमी। नई कीमत 4480 रुपये फी मन हो गई। कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना पहुंच सका। दुकानदार पुरानी कीमतें वसूल कर रहे हैं।
स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 42 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक एक्सचेंज 51,027 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरविंग मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा, 279 रुपए 42 पैसे का हो गया। जनूबी अफ्रीका का बांग्लादेश को 383 रन का हदफ। विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक की धुआंधार इनिंग्स, मार मार कर बांग्लादेशी बॉलर्स का बर्गस निकाल दिया। 7 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 174 रन बनाए। क्लासन ने 90 और कप्तान एडन माकरम ने 60 रन स्कोर किए। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए एक हफ्ता बाकी। गुज़िश्ता रोज 2700 से ज्यादा अफगान अपने शहर वापस चले गए। 84 गाड़ियों में 192 खानदान अफगानिस्तान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 64,795 हो गई। सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे वालिद साहब की भी कहानी है और मेरी फैमिली की भी कहानी है, क्योंकि हम सब ने सफ़र किया, इक्वली। ठीक। मेरे वालिद साहब का तो बहुत आई थिंक गलत और इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक जैसे उनका कत्ल हुआ था, और जो मेरी वालदा के साथ हुआ, आई थिंक कभी भी कोई उसके बारे में बात नहीं करता। शहबाज तासीर दहशतगर्दों के चंगल से कैसे फरार हुए? अस्करियत पसंदों की अजियतनाक कैद में शहबाज तासीर पर क्या गुजरी? शहबाज तासीर की एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत, अयाम असीरी से मुताल्लिक खुलकर गुफ्तगू की। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 78 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की आज भी मुकम्मल खामोशी। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में अब तक 5 करारदादें मंजूर हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा का 78वां यौम तासीस। अफ़वाज पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए तवील खिदमात सर अंजाम दी। 170 जवान और 24 अफसर जानों का नजराना पेश कर चुके। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन दुनिया के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात की मुनफरिद तारीख रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा हैं। दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए कोशा हैं, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करना पड़े।